चलो बालकों, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है सर कि सो दैट द गिवन फ्रैक्शन आर नॉट इक्विवेलेंट। हमको पता है सर एक कॉन्सेप्ट क्या पता है सर कि अगर कोई भी फ्रैक्शन बराबर होगा मतलब इक्विवेलेंट होगा तो कुछ रिलेशन ऐसा होता है सर, है ना, ये बराबर होता है तो इसमें सर हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या होता है सर, ये हो जाएगा सर बी मल्टीप्लाई बाई सी बराबर, थोड़ा सा उल्टा लिख रहे हैं है ना, इसको ऐसे कर दे रहे हैं, उसके बाद लिखेंगे इसको यहाँ मल्टीप्लाई, तो क्या होगा सर ए मल्टीप्लाई बाई डी बराबर हो जाएगा बी मल्टीप्लाई बाई सी। आप इसको उल्टा भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर हमको समझ में आया कि अगर हमारा दो फ्रैक्शन अगर इक्विवेलेंट होगा तो डेफिनेटली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्वल ही होता है, तो उसका सर प्रोडक्ट जो होगा क्रॉस मल्टीप्लाई जो होगा वो भी बराबर होगा। ठीक है ना। तो हम एक क्वेश्चन कर दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से करवाएंगे। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें 4/7 एंड कितना है सर ये, इट इज सर 16/21। सबसे पहला बात कि आप लोगों को बात पता होना चाहिए सर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं कि दैट इज कॉल्ड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या सेम नंबर से सर डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा। तो यहाँ तक कुछ ऐसा हो नहीं रहा है कि सर ये इसको काटे और इसको काटे सेम टू सेम बन जाए। सर 7 को काटेंगे, अगर 21 काटेंगे 3 से तो सर 7 बन जाएगा, लेकिन सर ऊपर भी 3 से काटेंगे तो काम नहीं बनेगा, मतलब ये डेफिनेटली सर नहीं इक्विवेलेंट। तो करें कैसे, करें क्या, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग। क्या करेंगे सर, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट 4 into 21 equal to how much sir, 84, and 16 into 7 equal to how much sir, it is for become how much, 42 carry 1 112। ठीक है। तो हमको समझ में क्या आया सर कि यहाँ पर 84 is not equal to 112, so it is not equivalent, so it is not equivalent फ्रैक्शन पूछा गया है, बस इतना ही बोला गया, सो इट इज नॉट इक्विवेलेंट, फ्रैक्शन छोड़ दीजिए। हाउ सिंपल। क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में सेट हुआ कि या नहीं हुआ, बस इतना हमको बता दीजिए कि क्या ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हुआ या नहीं हुआ। अगर डाउट किसी को है तो बोल सकते हैं सर कि हमको डाउट है, आई विल वर्क ऑन दैट। तो ये थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कलर बनाते हैं इसको। चलिए हाँ जी, अब बोलिए आप लोग क्या कहना है, क्या ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। बस कुछ नहीं करना है, हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट हमको दिखेगा और दोनों रिजल्ट बराबर नहीं है तो बोल देंगे 84 बराबर नहीं है 112 के, इसीलिए सर इक्विवेलेंट नहीं है। सब बालकों बताओ। हाँ जी, कल मैंने होमवर्क देख लिया था पर आपका सही सही था, बट आपने सेकेंड क्वेश्चन जो बना के भेजा था उसमें अपने स्टेप दिखाया ही नहीं था। तो जब स्टेप नहीं दिखाओगे तो हम कैसे बता पाएंगे कि सर इक्विवेलेंट है या नहीं है। और आप जिस तरह से क्वेश्चन सोल्व करके भेजे थे उसमें क्वेश्चन भी नहीं था, तो ऐसा तो नहीं रहेगा कि हम बुक खोल के देखेंगे तुम्हारा क्वेश्चन देखेंगे। तो ठीक से लिख के भेजे ताकि हम व्हाट्सएप पे उसको डायरेक्ट चेक कर पाए, है ना। ठीक है, टैब से हम देख पाए डायरेक्ट, बट आपने स्टेप उसका छोड़ दिया था तो आपको बोला भी था कि स्टेप मिसिंग है। सर नहीं समझ में आया, सर नहीं समझ आया, अच्छा ओके सर क्लियर है, दृष्टि का नाम है, यस सर हलवा क्वेश्चन है, भूमि का नाम है, सर क्लियर है। हाँ, ये हमारे पास में एक बालक हैं जिनका नाम है करण, नन ऑफ देम आर इक्विवेलेंट। अरे वाह करण, सब सॉल्व कर दिया। जयदीप सिंह को समझ में नहीं आया है, जयदीप इट इज प्रॉब्लम, सर आर ऑल नॉट इक्विवेलेंट, दिस इज द आंसर। हाँ पुनीत पांडे बहुत सही बोल रहे हैं, कोई भी इक्विवेलेंट नहीं है। सर कल मेरा गलत हुआ था होमवर्क, कोई बात नहीं पर डू द नेक्स्ट टाइम। चलिए जी, यस सर हलवा क्वेश्चन है। हाँ जी, बालक मेरा एक और है जिसका नाम है, क्या नाम है, जयदीप सिंह। क्या समझ में आया या नहीं आया जयदीप, जल्दी बताओ। लॉलीपॉप क्वेश्चन बता रहा है सब, है ना। जयदीप समझ में नहीं आया, जयदीप कुछ नहीं करना है, जस्ट डू नथिंग, जस्ट डू नथिंग, जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन सेकंड, जस्ट सी हियर। जयदीप लुक हियर, 3/10 एंड व्हाट इज दिस, इट इज सर 12/50, राइट। तो स्टेप क्या करना है, बस यही करना है सर, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग। क्या करना है सर, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग। क्रॉस मल्टीप्लाइंग का कॉन्सेप्ट सिखाया जा चुका है, ये नीचे ऊपर होगा नीचे ऊपर होगा। तो क्या होगा सर, क्या होगा सर, वी गेट, क्या हमको रिजल्ट मिलेगा, हमको मिलेगा सर 3 × 50 इक्वल टू सर 100। 3 × 50, देखो ऐसे कर रहे हैं, कितना हो गया सर 150 हो गया। एंड कितना हो जाएगा सर 10 × 12 इक्वल टू सर 120। तो क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं सर हियर 150 इज नॉट इक्वल टू 120, सो इट इज नॉट इक्विवेलेंट, सो इट इज नॉट इक्विवेलेंट।
क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है सर, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, ये नहीं पूछा गया है, शो करना है कि इक्विवेलेंट नहीं है। यानी आपको ये स्टेप दिखाना पड़ेगा, ये स्टेप दिखाना पड़ेगा कि क्यों नहीं है। समझ में आया बालको? ये बात कल ही बताए थे आप लोगों को कि अगर कोई चीज इक्विवेलेंट होगा तो सर उसका सर क्रॉस मल्टीप्लाई भी बराबर होगा। ठीक है, एनी समस्या? राघव बोला लॉलीपॉप है सर, कल भी लॉलीपॉप था आज भी लॉलीपॉप है और हमेशा रहे लॉलीपॉप रहेगा। ठीक है, चलो बालको हम बढ़ेंगे यहाँ से आगे, क्योंकि सर ये आसान क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं देना है। और ये सब जितना भी सवाल आ रहा है ना, इन सब में कोई भी वक्त देने की आवश्यकता नहीं है। ये हलवा से हलवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? अच्छा, अभी आप सब कोई कमेंट करेंगे चैट में, आप लोगों में से कितने बच्चे ओलंपियाड के एग्जाम दिए हैं? क्या आज आप लोगों की तरफ ओलंपियाड के एग्जाम हुआ है क्या? कितने बालक का आज ओलंपियाड का एग्जाम हुआ है? पुनीत पांडे बोल रहे हैं नो समस्या सर। ठीक है पुनीत पांडे, पहले बताइए कि क्या आप लोगों में से कोई बालक ऐसे हैं जिन्होंने ओलंपियाड का एग्जाम दिया है? सिद्धार्थ दीक्षित बोल रहे हैं यस सर दिए हैं सर। आज नहीं हुआ था दृष्टि का नाम है। निशानी सर नो सर, 12 दिसंबर को है। एक बात बता रहे हैं, इंस्टीट्यूट में अपने हम तैयारी कर रहे थे बच्चे लोग का, है ना, मैथ का मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, डायरेक्ट। ठीक है, आप लोग तो मेरे से बहुत लेट जुड़े हैं तो आप लोग को कुछ हम एक्स्ट्रा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हाँ नेक्स्ट ईयर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे बैच को तो आप लोग को एडिशनली कुछ और भी मिलने वाला है, स्पेशली ओलंपियाड के लिए। तो गेट फॉर द स्ट्रॉन्गर, है ना, गेट रेडी फॉर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, संस्कृति बोल रही है सर मैं नहीं दी हूँ, कोई बात नहीं संस्कृति, अगले साल ट्राई करना, है ना। जितना कॉन्सेप्ट इस पर पढ़ाया जा रहा है उसको हम दोबारा तो पढ़ाएंगे रिवीजन के लिए, है ना। तो बालकों जो पढ़ाया जाए ईमानदारी से पढ़ो, ठीक है, एकदम मस्त तरीका से कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, एक्चुअली में सिलेबस खत्म होगा तो कुछ एक्स्ट्रा भी आप लोगों से प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है ना। मतलब क्लास का जो सिलेबस है वो तो कराएंगे, साथ में कुछ और एक्स्ट्रा भी कराएंगे, सो दैट कि आप लोग का थोड़ा सा माइंड और डेवलप हो जाए। चलो बाबू, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/9। तो सबसे पहला बात, हमारे पास जो कंडीशंस है उसमें करना क्या है, हमारे पास सर है क्या है सर, वी हैव 5/9, वी हैव अ फ्रैक्शन दैट इज 5/9, लिख देते हैं वी हैव अ फ्रैक्शन, वी हैव अ फ्रैक्शन 5/9। ठीक है सर। अच्छा, हमको बनाना है सर डिनोमिनेटर कितना, 54 बनाना है। ध्यान से देखना, तुम्हारे पास दो ही चीज होता है, या तो सर न्यूमरेटर होगा नहीं तो डिनोमिनेटर होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, डिनोमिनेटर को बनाना है 54, तो करेंगे क्या, नाउ टू मेक टू मेक डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इक्वल टू हाउ मच, 54 54 54 वी वी मल्टीप्लाई किसमें, 9 हमारा क्या है डिनोमिनेटर है ना बाबू, 9 क्या हम लोग का डिनोमिनेटर है, वी मल्टीप्लाई 9 इंटू 6। देयर फोर वो कलर चेंज करने दो, मजा नहीं आ रहा इसमें, है ना। यस सब ठीक है। देयर फोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/9 इक्वल टू हो जाएंगे सर 5/9 लिख दो। हमको करना है डिनोमिनेटर कितना, 54, तो 6 में यहाँ मल्टीप्लाई तो 6 में यहाँ ही मल्टीप्लाई। ये रूल बताया गया है क्योंकि सर जब भी हम इक्विवेलेंट बनाते हैं तो सेम नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप चेंज कर दोगे ना तो गलती होगा पूरा। ठीक है, तो ये गलती करना ही नहीं है। 5 इंटू सर 6 कितना होगा सर 30, और ये कितना हो जाएगा हम लोग का 54, ये आपका हो गया आंसर। और ये क्वेश्चन रहेगा बालकों HW में, कुछ नहीं किया गया। वी हैव अ फ्रैक्शन 5/9 टू मेक डिनोमिनेटर इक्वल टू 54, वी मल्टीप्लाई 9 इंटू 6। देयरफॉर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/9 बराबर होगा 5/9 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 ऊपर नीचे y, क्योंकि सर जो ऑपरेशन नीचे किए हैं क्यों किए हैं, क्योंकि सर डिनोमिनेटर 54 करना था तो हमने यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किया, तो सर ऊपर भी क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30, तो 30/54। अब बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में सबको आया या नहीं आया। आदविक रंजन ने अगला का आंसर भी भेज दिया है, बहुत आदविक, बढ़िया। चलो सब कोई अपना आंसर भेजो, तो देखते हैं कौन कौन आंसर बना पा रहा है। सर काजू कतली फॉर मी करण बोल रहा है काजू कतली, हाँ सारा मिठाई का नाम ले लो तुम लोग, है ना। सर प्लीज शेयर दिस, प्लीज प्लीज प्लीज, क्या शेयर करना है। राघव सर स्टेट हैज डिफरेंट डाटा, प्लीज शेयर इफ यू हैव। डेफिनेटली भेज देंगे राघव, डेफिनेटली भेज देंगे, डेफिनेटली भेज देंगे।
कल इंस्टीट्यूट में आने दीजिए सारे बच्चों को, दो तीन पेपर था है ना, वो सब भेज देंगे हम। ठीक है सर, मेरे परसों ओलंपियाड का एग्जाम है, सिद्धार्थ गुप्ता बोल रहे हैं, सॉरी दीक्षित बोल रहे हैं। सर मेरा परसों ओलंपियाड का एग्जाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या देना चाहेंगे आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या देना चाहेंगे? पहला बात कि सब बालक सब आंसर थी, क्या बोलते हैं उसको, आंसर नहीं भेज रहा है सब, हैं? क्या चाहते हो तुम लोग, हैं क्या चाहते हो बताओ? सबका आंसर नहीं आ रहा है, क्या चाह रहे हो तुम लोग? सर हाँ कर देंगे, एवरी सेट भेज देंगे, डोंट वरी राघव। आज ही हम ग्रुप में मैसेज डाल देंगे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट वाले में कि ऑल बालको ब्रिंग योर ओलंपियाड टेस्ट पेपर, है ना। हाँ जी, ABCD। ओके राघव, देखते हैं बाबू। सर मेरा सेकंड का आंसर देखिए, पर देख लिए तुम्हारा सेकंड का आंसर बाबू। सर आज मेरा साइंस का ओलंपियाड था। आदिक रंजन क्वेश्चन भेज दीजिएगा एक बार। हाँ जी, जो बालक को समझ में नहीं आया है उस बालक के लिए थोड़ा सा एक बार और रिवीजन, कुछ क्योंकि कुछ बालक मैसेज किया है कि सर हमको समझ में नहीं आया। अरे तुमको समझ में इसलिए नहीं आएगा कि तुम्हारा ध्यान कहीं और रहा होगा, हमको पूरा विश्वास है। नहीं तो जितना स्लो मोशन में हम बढ़िया से बताते हैं तुमको, तुमको समझ में आना चाहिए था। हैं कहा नहीं समझ में आ रहा है? बदमाशी करता है तुम, इधर ध्यान देखो। जिस बालक को समझ में नहीं आया है उस बालक के लिए वंस अगेन, सुनो बालक मेरा बात सुनो। सवाल में ये है कि सर हमको डिनोमिनेटर बनाना है 54, कितना करना है सर? हमको सर डिनोमिनेटर कितना करना है 54। हमारे पास में है कितना सर, 5/9 फ्रैक्शन है। लेकिन अब इस 9 को सर 54 बनाइए। तो हम बोले हैं कि अगर 9 में सर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54 बन जाता है। तो बबुआ जो काम नीचे किए हो वही काम ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 5 में भी क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रिजल्ट कितना बना, 5 × 6 हो गया कितना 30, और 9 × 6 कितना हो गया 54। तो बताओ जो तुम्हारा सवाल था क्या तुम्हारा जवाब बन गया? बोलो हाँ या ना। सवाल क्या था, डिनोमिनेटर 54, तो क्या तुम्हारा डिनोमिनेटर 54 बना? लेकिन साथ में ऊपर भी चेंज होगा ना, 30 बन गया ऊपर, क्यों सर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहे हैं। लॉलीपॉप सवाल है, हम हटा रहे हैं इसको अब, ठीक है, ज्यादा समस्या इसमें नहीं है। आइए खटाखट से उड़ाइए क्वेश्चन को, करना क्या है क्वेश्चन में, है क्या करना है बताओ? व्हाट इज टू डू, व्हाट इज टू डू, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/11 हैविंग न्यूमरेटर। अरे आसान क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन मेरे से, फिर से वही क्वेश्चन पूछेगा। 6/11 है, हमको करना है क्या सर, इक्विवेलेंट बनाना है। तो इक्विवेलेंट सर बराबर होता है, क्या होता है बराबर। लेकिन सवाल ये है कि सर न्यूमरेटर 48 करना है। सर न्यूमरेटर ऊपर रहता है, 6 को 48 करने के लिए बता किस चीज से मल्टीप्लाई करेगा, बता सोच के बताओ। सर 6 में सर अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 होता है, ये बात हमको पता है। तो 6 × 8 कितना हो गया सर 48, बाई कितना सर ए हो जाएगा 88। तो बताओ जो क्वेश्चन ने डिमांड किया क्या आपने सप्लाई किया? तो ये हुआ तुम्हारे डिमांड का सप्लाई। बाकी जो स्टेप है पिछला वाला स्टेप सेम टू सेम रहेगा, बस पिछले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर था, यहाँ पर न्यूमरेटर लगा दिया गया है, बस वर्ड को चेंज करना, खत्म करना। 48/88 सौर्या का आंसर आ चुका है। सर प्लीज चेक माई आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 और 5। अच्छा, निशानी का बात है तो निशानी का आंसर सब सही आता है। 6/11 और हो गया तुम्हारा 36/66, 48/88। अच्छा बहुत बढ़िया। इसी के साथ में आप लोग को बताना है सेकेंड का आंसर, तो क्या करेंगे बताओ? तुम्हारे पास है 6/11, डिनोमिनेटर कितना करना है जल्दी से बताओ सर, 66 कर देना है। तो सर 66 करने के लिए सर 6 का मल्टीप्लाई, सर नीचे 6 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी करेंगे। अब किसी के मन में क्वेश्चन अगर आ रहा है सर काहे करेंगे, है ना, वाई वाई भी मल्टीप्लाई 6 से ऊपर ऊपर और नीचे नीचे क्यों करेंगे? तो कल बताए थे कि अगर सर 6/6 रखेंगे तो कट के 1 हो जाएगा, तो किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट सेम रह जाएगा। मतलब 6/11 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना रहेगा 6/11 रहेगा। अर्थात ये चीज चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये 6/11 के ही बराबर है। जो सवाल था ना वो सवाल रह गया, लेकिन हमारा जवाब बन गया। कैसे, ये कितना हो जाएगा बोल जल्दी से बोल, 36 कितना 66। ये आसान है, अगर टेस्ट में किसी से गलती हुआ तो पूछ लेना, हम पेरेंट्स को फोन करके बोलेंगे, और बोलेंगे क्या 2 स्टिक मारिए मेरे सामने, वीडियो कॉल करेंगे हम। सोच लो फिर, ऐसा पनिशमेंट मिल जाएगा डिजिटल, नहीं हम वीडियो कॉल करके देखेंगे कि इसको स्टिक लगा है कि नहीं लगा है। अगर ऐसा पनिशमेंट चाहिए तो बोलो, समझ में आया या नहीं आया? सर नथिंग फॉर मी, फर्स्ट इज इतना इतना, बहुत बढ़िया सही है, सबका आंसर सही है। चलो फिर से पूछ ले रहे हैं, कोई ऐसा बालक जिसको समझ में नहीं आ रहा हो, एनीवन जिसको ये चीज समझने में बहुत समस्या हो रहा हो, कोई है ऐसा तो बताओ, जल्दी से बताओ, ट्रेन छूट रहा है मेरा, जल्दी से जल्दी बताओ। हाँ
जल्दी से बता दे भाई लोग। एनीवन जिसको समस्या है, एनीवन जिनको समस्या है कृपया करे और जल्दी बता दे। नो सर ऐसा मत करना, भूमि बोल रही है सर। नो प्रॉब्लम सर। तो भूमि अगर ऐसा नहीं चाहिए तो तुमको ये सब क्वेश्चन में गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए हम बढ़ेंगे आगे। आ गया, सब कोई बोल रहा है नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, समझ में आ गया। चलिए आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो मेरे लिए सबसे खुशी का बात रहेगा ना, है। हम डरा धमका के क्वेश्चन समझाते हैं। डरा किसी को नहीं रहे हैं, बस मस्ती है पढ़ाने का। चलो जी यहाँ देखो, क्वेश्चन बोला क्या, क्या बोला, देखो तो। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 9/14 हैविंग न्यूमरेटर 36। सर फिर से वही सवाल। सर देखिए ध्यान से, हमारे पास एक फ्रैक्शन है। क्या है सर? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन है सर, वो क्या है सर? 9/14 है। सर न्यू अगर बात करें सर, कुछ नया नया ताजा ताजा कुछ है तो है सर न्यूमरेटर। क्या है सर? न्यू न्यूमरेटर कितना है? ले, एक नया तरीका से देख तुम लोग, कितना है सर? 36। क्या है सर हम लोग का? ओके, तो हम लोग के पास में सर न्यू न्यूमरेटर 36 है। इस क्वेश्चन को देख के बता रहे हैं हम। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस 9/14 में, क्या कहना चाह रहे हैं सर? देखो ध्यान से, 9/14 में न्यूमरेटर करना है 36, तो बताओ क्या करोगे? तो सर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36 होता है, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जल्दी से बता दे कितना होगा? 9 4 जा 36 हो गया, बाई कितना? 56। तो बताओ कोई समस्या है क्या? जो तुम्हारा क्वेश्चन डिमांड किया था, क्या तुम्हारा आंसर दे दिया? हाँ सर दे दिया। अगर दे दिया तो फिर खुश हो जाओ। अगर ऐसे ललीपॉप सवाल में, ऐसे ललीपॉप सवाल में तुम्हारा मन अगर परेशान हो रहा है देख के, तो फिर थोड़ा सा अब ज्यादा पढ़ाई करने का समय आ चुका है, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है सर। और लाइव क्लास जितने बच्चे पकड़े हैं, अटेंड नहीं कर रहे हैं, हम कॉल करेंगे, ठीक है, वीडियो कॉल वाला। खौफ बना देंगे, खौफ। एग्जाम अब सामने आ रहा है, डोंट मिस द क्लास। आज हम सबके घर में फोन करेंगे, जो जो क्लास अटेंड नहीं कर रहा है सबके घर में। अरे पढ़ाई लिखाई करो तुम लोग, मन लगा के पढ़ाई करो, मजा आता है पढ़ने में, है ना। चलो बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है, सबका आंसर आ रहा है सर। रसगुल्ला अगेन फर्स्ट। करण बोला सर इस बार रसगुल्ला है। करण रसगुल्ला है। ये बता कितना होगा जल्दी से। चलो ये क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे प्यारा बालक है एक, जिसको समझ में नहीं आया था उसी से पूछते हैं। जयदीप सिंह, दिस क्वेश्चन गोज टू यू। चलो जयदीप, इसका आंसर बता के जल्दी से भेजो। इसका आंसर बना के भेजो, मेरे को चाहिए आंसर। 9/14, नया डिनोमिनेटर तुम्हारा कितना है? 98। कितना है सर न्यू डिनोमिनेटर? कितना है जल्दी बता दो। डिनोमिनेटर कितना है? ए सर 98 है। बता क्या करेगा जयदीप। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, जस्ट सेंड मी द आंसर। क्लियर हुआ या डाउट है? जल्दी करो, खत्म करो। सर आप गलत बोल रहे हैं, ये ललीपॉप। अरे हाँ भाई ललीपॉप ही है भाई, ललीपॉप है। सबका आंसर परफेक्ट जा रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कीप इट अप कीप इट अप कीप इट अप कीप इट अप, बहुत बढ़िया। सबका आंसर सेम है सेम है सेम है। ओए यादविक रंजन, तुम्हारा स्पेलिंग गलती है, उसको सही करो पहले, है ना। क्लियर है क्लियर है। अनन्या का आंसर आ चुका है, दृष्टि का आ चुका है, सबका आ चुका है ना। क्लियर है क्लियर है क्लियर है। अरे भाई इतना क्लियर है, बताओ क्या करेगा? बता। 9/14 में किससे मल्टीप्लाई? सर 7 से करेंगे तब ना 98 आएगा। तो 97 कितना होता है? 63। डिवाइड बाई हाउ मच? 14 से कितना होगा? 98 होता है। तो ये तुम्हारा हो गया 63/98 इज द आंसर, ठीक है। जयदीप का अभी तक आंसर नहीं आया, क्लास में है या गया? जयदीप आंसर क्यों नहीं दिया अभी तक? क्लास में तो हो। जयदीप, जयदीप आर यू देयर? ओ जयदीप, देख रहा है नाम सुन रहा है फिर भी नहीं बोल रहा है। चलो जयदीप, चलो सर नो सर। सुन पापड़ी क्वेश्चन, अरे गजब, सब मिठाई तुम लोग नाम ले रहा है नहीं। सुन पापड़ी क्वेश्चन है ये। अच्छा बताओ कौन सा क्वेश्चन है, बताओ 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 बताओ। क्या करना है क्वेश्चन में, है क्या करना है देखो तो। व्हाट इज टू डू? क्वेश्चन में क्या करना है सर? फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 24/30 हैविंग न्यूमरेटर 4। वाओ। सबसे पहला बात कि सर वी हैव अ फ्रैक्शन, वी हैव अ फ्रैक्शन दैट इज
24/30, वी हैव फ्रैक्शन 24/30। क्या करना है, वी नीड टू मेक न्यूमरेटर इक्वल टू, तो क्या करेंगे सर, वी नीड टू मेक, जस्ट अ सेकेंड एवरीवन, समवन इज नॉकिंग द गेट, जस्ट अ सेकेंड। ओहो, एक्चुअली में वहीं बच्चा सब फिर से आ गया था वापस, बजट आ गया था सामने, ठीक है। चलो जी, क्या हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ था, कुछ बालक आ गया था फिर से। चलो, तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है सर, देखो यहाँ पर करना क्या है, देखो यहाँ पर वी नीड टू मेक क्या सर, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का स्पेलिंग गलती है मेरा, देखा तुरंत पकड़ लेते हैं हम, न्यूमरेटर इक्वल टू 4, देयर फोर बताओ क्या करेंगे सर, न्यूमरेटर कहाँ पे है ढूंढेंगे सर, टर्च मारिए, यहाँ पहुंच गए। देयर फोर 24 को सर क्या बनाना है, 4 बनाना है। सर इसको डिवाइड किससे करेंगे बताओ, 6 से करेंगे तो वैल्यू कितना हो गया सर 4। सो वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, समझ लेना आप लोग, एन एंड डी लिख दिए हैं, न्यूमरेटर मतलब एन मतलब क्या हुआ न्यूमरेटर, डी मतलब क्या हुआ डिनोमिनेटर, बाई 6, वी गेट कितना आएगा बता जल्दी से सर, 24/30, सर दोनों 13 है सर, 36 लिख देते हैं ना, 30 डिवाइड बाई बताइए जल्दी से सर, 6 से काटेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 4, और ये कितना हो जाएगा सर 5। ये हमारा हो गया आंसर। कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, जल्दी बताओ, ओए बालको जल्दी बताओ। ठीक है, ठीक है, चलो अगला, द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब आसान आसान सवाल था, कुछ भी हार्ड नहीं था इसमें, है ना। अब उड़ा देंगे क्वेश्चन को डायरेक्ट हम, अब क्वेश्चन को हम डायरेक्ट उड़ा देंगे, ठीक है ना, अब क्वेश्चन को हम डायरेक्ट उड़ा देंगे। देखो क्या बोला गया है, क्वेश्चन ये बोला गया है सर, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 56/70 हैविंग डिनोमिनेटर सर 5। तो तुम्हारे पास ये सवाल है ना, तो कितना है सर, ये है सर 56 बाई कितना सर 70 है। अब देखो डिनोमिनेटर कितना करना है सर 5, सर हमको पता है न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर कहाँ सर नीचे, सर इसको क्या करना है, व्हाट टू डू, हमको सर करना है 5। देखो अगर तुमको समस्या ज्यादा हो रहा है सर 70 को इधर लो और इसको 5 से डिवाइड करो, कितना रिजल्ट आएगा सर 1 टाइम्स में जाएगा, ये कट गया सर कितने 5 में आएगा, 5 आ गया सर कितना 2 0, ये कितना हो जाएगा सर 5 4 जा आ गया, ठीक है। मतलब ये है सर कि इस 70 साहब को डिवाइड करना पड़ेगा किससे बताओ, किससे करना पड़ेगा सर 14 से। तो जानते हो यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा 14 से, क्योंकि सर रूल है, किसका रूल है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल है, जो ऑपरेशन नीचे कर रहे हैं वही ऑपरेशन आपको ऊपर करना पड़ेगा। सर नीचे जब हमने 14 से डिवाइड किया है सर ऊपर भी 14 से डिवाइड करना पड़ेगा, यही तो रूल है। तो बताओ कितना होगा, अगर सर 56 को 14 से करेंगे डिवाइड तो कितना होगा, और बताओ कितना होगा, क्या हो गया, क्या आपका डिनोमिनेटर 5 हो गया या नहीं हुआ, और ये बताओ किसको किसको समझ में नहीं आया, किसको किसको सर समझ में नहीं आया। राघव तुम्हारा आंसर गलती है, निशानी का आंसर सही है, प्रियांशु पाल का आंसर सही है, दृष्टि का आंसर सही है ना, और कौन कौन बालक है, पुनीत पांडे, हाँ जयदीप सिंह तुम्हारा आंसर सही है, आद्विक, दृष्टि, प्रियांशु पाल, सौर्या सिंह, हाँ सौर्या सही जा रहा है, सही जा रहा है सर, अगेन अगेन रसमलाई, अरे कितना मिठाई खाओगे तुम लोग, अनन्या 4/5, चलो सबको समझ में आ गया। मतलब बालको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमने जो सीखा था उस बात को हमने यहाँ पर रीवेरीफाई किया कि सर कुछ नहीं करना था, यहाँ पर जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई कर रहे थे सेम टू सेम वही स्टेप रिवर्स ऑर्डर में, सेम नंबर से सर डिवाइड ऊपर भी तो नीचे भी करेंगे और हम लोग का सर आंसर आ जाएगा। बताओ कैसा लगा, लगा कैसा है बताओ, हैं कैसा लगा। दृष्टि बोले सर काजू कतली बहुत महंगा आता है दृष्टि सर समझ में आ गया है, आ गया है, चलो बढ़ते हैं यहाँ से आगे। अगर ऐसे सवाल में गलती हुआ तो फिर दिक्कत की बात हो जाएगी, है ना। सो डोंट वरी, बट अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चन में सर आग लगा देना है ना, फुल मार्क्स आना चाहिए। बताओ सवाल में क्या पूछा गया है हमसे, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 45/60 हैविंग न्यूमरेटर 9। अच्छा जी, सर ऐसे सवाल को देख के डरना तो बिल्कुल नहीं है, हमको बोला गया है सर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में डिवाइड भी कर सकते हो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा काम कर देंगे। तो सर अगर हम देखें इस चीज को और इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं, सर हमारे पास में कितना है 45/60 है,
सर ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, तो सर छोटा है तो डिवाइड कर देंगे। करना क्या है सर, न्यूमरेटर न्यूमरेटर ऊपर होता है, तो सर ऊपर वाले नंबर साहब को करना है सर 9, तो 45 को 5 से डिवाइड करो, तो यहाँ भी 5 से डिवाइड करो वालों को, कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा सर 9 और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो तुम्हारा आंसर बन गया है 9/12। और इसी तरह से ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए रहेगा, HW नहीं रहेगा सर, CW रहेगा, है ना, कुछ क्लास वर्क भी दिया जाए, है ना। लो क्लास वर्क लो, CW लो, बनाओ सब कोई, सबको आंसर भेजना है, हम देखेगा आंसर। पुनीत पांडे बोला सर आपका हो रहा 9+++। अरे भाई ठीक है, सिर्फ बार आ जाए तो मेरा, उसके बाद पढ़ाते हैं तुम लोग को। 9/12 आंसर आ गया है इसका। किसका आंसर 9/12 आया है? हाँ पहला का आंसर सही है, सही है, सही है, सही है, जाइए जाइए। हाँ निशानी जी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया निशानी, निशानी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड निशानी। आगे राघव का भी आंसर आ गया है, सेम टू सेम, बहुत बढ़िया राघव, कीप इट अप। सबका चैट सेपरेट है, कोई किसी का आंसर नहीं देख सकता है। जल्दी 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 आंसर भेजो, सेंड मी द आंसर फटाफट फटाफट एवरीवन। कौन बालक है जी क्लास छोड़ देता है, लाइव क्लास कौन छोड़ता है? सिद्धार्थ गुप्ता का सर 9/12, 9/12 तो पहला का आंसर आ ही चुका है सिद्धार्थ, सेकंड का आंसर भेजो, क्लास वर्क कंप्लीट करो। जयदीप, ए बालको, सेकंड क्वेश्चन दिया गया क्लास वर्क, पहले तो हम नहीं दिए ना। 3/4, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये लो बालको, सबसे लॉलीपॉप सवाल के लिस्ट में सर एक क्वेश्चन हमारे पास में है, लेकिन देखते हैं कौन कौन लॉलीपॉप को बनाता है अच्छे से, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देख के डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बाबू भैया सामने है ना। देखो इस तरह का सवाल ना जाने कितना बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे पूछा ही जाएगा, तो ऐसे सवाल को टेंशन लेना है नहीं, खत्म कर देना है। देखते, हमको पता है एक रूल कि सर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनता कैसे है। सर बनता कैसे है, देखो लेट सपोज लिख दे रहे हैं सर 2/3, ये बिल्कुल बराबर है सर 4/6 के, ठीक है। क्या हुआ सर, क्या हुआ सर, तो यहां देखेंगे ध्यान से, तो सर 2 में सर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो जो ऊपर मल्टीप्लाई किया गया है वही नीचे मल्टीप्लाई करते हैं सर, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, 2×2 = 4, 3×2 = 6, बात तो सही है सर। तो उस तरह से देखते हुए सर 5 में करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, देख रहे हो, तो सर नीचे भी क्या करेंगे सर, देखो ऊपर तो दिया होता 15, हम तो किए नहीं है, तो 5 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे सर 15 हो जाएगा, तो 8 में भी क्या करेंगे सर 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। बोलो कोई तकलीफ है क्या? ये तो आसान से भी आसान सवाल है। सर मैंने आंसर भेज दिया है, मेरा आंसर देखिए ना प्लीज। अच्छा सौर्या सिंह, सौर्या सिंह आंसर भेज दिया है सर, आपका AK-47 का है। हाँ तो ठीक है, AK-47 तैयार होगा, है ना। कहाँ है सौर्या तुम्हारा आंसर, ए सौर्या, ए सौर्या कहाँ गया? चलो सौर्या तुम्हारा आंसर देख लिया, फटाफट से आंसर भेजने का, फटाफट से, लेट हो जाएगा, ट्रेन छूट रहा है मेरा। 2 × 4 क्या होगा बताओ जल्दी से, 8, तो यहाँ क्या करोगे 7 × 4 कितना होता है 28 होता है, बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार। सर 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे सर, 5 में 5 मल्टीप्लाई तब ना 25, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई, तो बताओ कितना होगा 15 होगा। सर सर यहाँ तो उल्टा हो गया सर, बड़ा नंबर छोटा नंबर, तो बड़ा से छोटा जाओगे कैसे, जब डिवाइड कर दोगे, सर डिवाइड करेंगे, यानी कि सर इस नंबर साहब को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 6 से करेंगे। अरे बबुआ 24 को तुम 6 से जब खाओगे तो कितना लाओगे, 4 ही लाओगे ना, तो जस्ट लाइक दैट सर यहाँ 3 लाएंगे। कोई समस्या सर? नहीं सर। 45 देखो ये 15 कैसे बना होगा, तो ये जो नंबर है इसको सर डिवाइड किया होगा 3 से, तो यहाँ भी 3 से करो तो कितना होगा 20 होगा। सर ये छोटा हो रहा है, देखिए ध्यान से, ये क्या हुआ सर, डिवाइड किया गया होगा 9 से, तो यहाँ भी डिवाइड करो 9 से, तो कितना हो गया 4 हो गया। कोई समस्या है किसी को तो बोलो, जल्दी से बोलो, लेट हो रहा है मेरा, मेरा लेट हो रहा है, ट्रेन भी छूट जाएगा कहीं, बताओ जल्दी से। हैं ऐसा सवाल में कोई तकलीफ, निशानी का सारा आंसर आ चुका है। सर मेरा 7th का बुक कर दीजिए, सर मेरा 7th के लिए बुक कर दीजिए। श्योर निशानी, अरे मेरा सारा बालक पढ़ेगा 7th मेरे साथ, किसी को इधर उधर नहीं जान देंगे हम लोग सिलेबस अर्ली स्टार्ट करेंगे, 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, और साल में सिलेबस जल्दी खत्म करेंगे और फिर एडवांस का तैयारी करेंगे हम लोग, ठीक है। क्लास 7 में थोड़ा एडवांस भी पढ़ाएंगे हम आप लोग को, ठीक है ना। आप लोग बस ईमानदारी से पढ़िए, जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं इससे बाहर कुछ नहीं, ठीक है ना, और कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो छूट जाए। चीते की चाल बाज की नगर, बाज की नज़र, अरे डायलॉग कभी कभी गड़बड़ा जाता है मेरा। चलो फिर से बोलते हैं, चीते की चाल बाज की नज़र, और आपके पेन पर संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है ना।
कभी कभी हम मूवी देखते हैं, सर ट्रेन कितने बजे का है, ट्रेन मेरा हमेशा रहता है, बस जल्दी से क्वेश्चन बनाने का रहता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ट्रेन नहीं है, बस जल्दी के लिए बोल रहे थे, ट्रेन छूट जाएगा इसलिए आप जल्दी करें। कोई ट्रेन नहीं है मेरा। यहाँ देखो, नेक्स्ट देखो, ये सवाल को देख के आपके मन में क्या प्लान आ रहा है, थोड़ा सा टाइम दे दे रहे हैं आप लोग को, है ना, ताकि आप लोग मन में प्लान करें और क्वेश्चन को आराम से उड़ा सके, इस तरह से प्लान करें। चलो जी, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सोल्व द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन, सॉल्व द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। ठीक है, ठीक है। सर आईआईटी करा दो, राघव बोल रहा है। अरे अभी आईआईटी कैसे करा दो तुम्हारा, वो तो 10th के बाद होगा ना। संस्कृति का आंसर आ चुका है। करण सर मेरा आंसर देखते हैं क्या। अरे करण तुम्हारा रसमलाई कतली सब याद है हमको। ठीक है। नब्या सर आपका विलेज कहाँ का नाम क्या है, मेरे गांव का नाम हसनपुर है, समझे। आई एम फ्रॉम द बिहार। संस्कृति का आंसर सेकेंड का आ गया है 56, नब्या का आया फर्स्ट का आंसर 20, राघव ने आंसर दिया है 5/7 इक्वल टू 10/14। अच्छा राघव। नब्या 20, दृष्टि 140, नब्या शर्मा दृष्टि, प्रियांशु पाल, नब्या ई शर्मा है, नब्या शर्मा है। जल्दी जल्दी करो जी तुम लोग, आंसर क्या कर रहा है, लेट हो रहा है। दृष्टि का आंसर आ गया है जयदीप सिंह सर, बोथ क्लास का लड़का है, क्या भेज रहे हैं भाई। सुदर्शन दीक्षित का आंसर आ चुका है, दृष्टि का, राघव का। चलो इस सवाल को हम बनाएंगे लॉलीपॉप से भी आसान सवाल। जिन बालकों को समझ में नहीं आ रहा था उन बालकों के लिए देखो एकदम जादुई तरीका। क्या है क्वेश्चन, हमको करना है सर मिसिंग मिसिंग खेलना है ना, मिसिंग, समवन इज मिसिंग क्वेश्चन में, बाहर में नहीं। 5 एप्पल सर बोला गया है एप्पल, चलो एप्पल है तो सर खा लो पहले। शेयर्ड इक्वली फ्रेंड्स सर बोला गया है फ्रेंड, एप्पल है और फ्रेंड है, बस इतना ही कहानी है ना, एप्पल है और फ्रेंड है, सर एप्पल्स होगा ना, फ्रेंड्स है तो एप्पल्स होगा। अब इस तरह से सर हम देखो सीन क्रिएट करेंगे, सर 5 एप्पल है, कितना एप्पल है, 5 एप्पल है, दोस्त कितने हैं, 7 हैं, ठीक है सर। 5 एप्पल शेयर्ड इक्वली एमोंग द 7 फ्रेंड इज द सेम एज, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, मतलब रेशियो बराबर होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन बराबर होना चाहिए, सेम एज डैश एप्पल शेयर्ड इक्वली एमोंग द 28 फ्रेंड। देखो फ्रेंड कहाँ था, नीचे, तो नीचे रख देंगे फ्रेंड को, क्या रखेंगे सर, कितना फ्रेंड है, 28 फ्रेंड है, और निकालना है यहाँ पर कि ये कितना वैल्यू होगा, बीच में होगा इक्वल, क्योंकि सर बोला गया है सेम रखना है। तो देखो ध्यान से, सर 7 में क्या किया गया होगा, सर 4 से मल्टीप्लाई, सर यहाँ क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, बताओ कितना आसान था, 20/28 आया, 20/28 आया। किसका किसका आंसर है, अरे बहुत बढ़िया भूमिश, आंसर तो सही है आपका, सौर्या का भी आंसर सही है, अरे गजब सबका आंसर सही है भाई, क्या। बैच के क्लास के लड़कों का विलेज का नाम, अरे कोई भाई कोई पंजाब का नहीं है, सिर्फ आप ही हैं पंजाब के। सही है, पंजाब हरियाणा असम कर्नाटका सब जगह के हम लोग, सब इंडियन है, वी आर ऑल इंडियन। सुदर्शन दीक्षित का भी आंसर आ चुका है सर, क्या टेंशन की बात है। चलो इसी बात पर सर सेकंड का आंसर देखते हैं ना। सर 9 kg शुगर डिवाइडेड इनटू 8 पैक्स, सर ऊपर शुगर है, क्या है सर, शुगर, चीनी, और नीचे क्या है सर, पैकेट्स है। शुगर कितना है सर, 9 kg, पैकेट कितना है, 8, इज सेम, सर सेम के लिए बराबर कर देंगे, 63 kg ऑफ शुगर, यहाँ सर बोला गया 63, यहाँ पर फिल करना है, बताइए कितना पैकेट लगाइएगा। तो सर ऐसा सवाल तो हम लोग चुटकी बजा देते हैं तो हो जाता है। तो सर 9 में सर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बताओ 8 में भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना होगा 56। बताओ कितना सवाल ये सिंपल था, क्या लॉलीपॉप से आसान लगा आप लोगों को कि नहीं लगा, जल्दी बताओ, क्या ये सवाल लॉलीपॉप से आसान था या नहीं था, बस इतना ही बता दो कि सर ये क्वेश्चन लॉलीपॉप से भी आसान था या नहीं था। सर टाइम हो गया है, भूमि सिंह बोल रही हैं। अरे भूमि टाइम अभी नहीं हुआ है, अभी टाइम कैसे हो गया है, टाइम को होने दीजिए उसके बाद छुट्टी करेंगे। आदिक रंजन बोला सर लॉलीपॉप है सर, यस सर आसान है सर, अनन्या का कहा नाम है सर, करण का सर मेरा भी देख लो, करण बोला सर मेरा भी देख लो, अरे करण, करण देख लिया हम।
सर बैच क्लास कहाँ लगते हो? आई एम फ्रॉम पटना। ये बैच जो चल रहा है ना, पटना से चल रहा है, ठीक है। बालक साहब, हम एनडीए क्वालिफाई हैं। एनडीए का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले थे। सीजीएल का एग्जाम होता है 2 बार निकाले हुए हैं। तो टेंशन नहीं लीजिए आप लोग पढ़ाई लिखाई के मामले में। चलो हटाएं। काजू कतली से भी आसान। लॉलीपॉप। फिजी फिजी क्वेश्चन है ना। तो कितना आसान सवाल तुम लोग बना रहा है ना, फिर भी बोला सर टाइम हो गया है। चलो यहाँ देखो। यस, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आप लोग सीखने वाले हैं, ये सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। और यहाँ पर आप लोग सीखने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट, नया बेहतरीन अजूबा, है ना। आप लोग कुछ नया सिखाने वाले हैं, इतना आसान चीज सिखाने वाले हैं कि इससे पहले आप नहीं सीखे होंगे। ठीक है। और आज के बाद से आपके लिए जो सबसे डिफिकल्ट काम है वो आसान होने वाला है। ठीक है ना। तो आइए कुछ नया बात सिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। आइए बालकों, कुछ नया सीखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन को करने के लिए चाहिए सर एक कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास एक 2 नंबर है सर, 12 है और 52 है। इसका एचसीएफ निकालना है। तो सर कहीं ना कहीं हम लोग को पता है सर, लॉन्ग डिवीजन वाला प्रोसेस है, पुराना वाला स्टाइल नहीं करेंगे, नया स्टाइल, है ना, नया स्टाइल। सर 2 नंबर हमारे पास में है, तो सर 2 नंबर को सर एलसीएम वाला प्रोसेस से लिख देते हैं। ठीक सर, ऐसे। सर 2 से कट जाता है नंबर, सर 6 टाइम्स में कट जाएगा, 26 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है सर, कट गया। सर ये नंबर फिर 2 से कटेगा, तो फिर 2 से काटेंगे, 3 हो गया सर, 13 हो गया। अब ये नंबर नहीं कटेगा। क्या होगा सर? अब ये नंबर नहीं कटेगा। तो हम आपसे बोलना चाहते हैं कि इस कंडीशन में जो अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो क्या होगा सर? बस इधर के नंबर को जो डिवाइड कर रहा था, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। कितना हो गया? 4 हो गया। ये हो गया हम लोग का A4 आंसर। एचसीएफ निकल चुका है बालकों, एचसीएफ निकल चुका है। और अगर हम बात करना चाहते हैं एलसीएम का, क्या बात करना चाहते हैं? अगर हम एलसीएम निकालना चाहते हैं तो सर एलसीएम के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा स्टेप। क्या करेंगे सर? करेंगे सर 2 × 2, मतलब सर इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई। सर 2 × 2 × 3 × 3। एक कॉन्सेप्ट क्लास 10 में पढ़ाएंगे आप लोगों को फिर से। तो कितना होगा जल्दी से बता दीजिए आप लोग। 2 × 2 = 4, 4 × 3 12, 12 × 3 सर 36। 36 आ गया क्या आपका? ये क्या बोल रहे हैं हम? 13 है ना लास्ट में, सॉरी फॉर दैट। लास्ट वाला सर 13 है ना, 13 है ना। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 × 2 4 × 3 कितना सर? 12, 12 × 13 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से। 144। 144 में सर 12 को ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 6, हो जाएगा 5, हो जाएगा 1, दैट इज 156 एलसीएम आएगा। तो मतलब ये समझ में आया कि सर जब एलसीएम निकालना पड़ेगा तो इन तमाम नंबर को पकड़ेंगे सर। क्या करेंगे सर? तमाम नंबर को पकड़ेंगे। और जब एचसीएफ निकालना पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ हम इधर को पकड़ेंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट सबके दिमाग में सेट हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताने का। जल्दी जल्दी बोलने का, जल्दी जल्दी।